मेरे प्रिय साधकों को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। मैं धर्मवीर मलुकानी सुप्रभात योग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय साधकगण, मैंने अपने पिछले योग वीडियो में आपसे बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग कोरोना की थर्ड वेव से बचने के लिए किए जाने वाले योग पर चर्चा करेंगे। कोरोना की थर्ड वेव ने भारत में अपनी दस्तक दे दी है। कई जगहों पर इसका प्रभाव देखा गया है। इससे बचने के लिए हमें अपने बच्चों को अंदर से मजबूत बनाना होगा, और अंदर से मजबूत बनाने के लिए काढ़े आदि तो ठीक हैं, परंतु बिल्कुल प्राकृतिक विधि से उन्हें अंदर से मजबूत कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों के लिए हम बहुत अधिक काढ़े आदि पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि गर्म काढ़े बच्चे उनकी गर्मी अंदर से बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितनी कर सकते हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक विधि से बच्चों को अंदर से स्ट्रांग बनाने पर अधिक ध्यान देना होगा। उसके लिए हम सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए देखना होगा कि सूर्य नमस्कार कैसे करें। अभी तक जो आप सूर्य नमस्कार देखते और करते आ रहे हैं वह पूर्ण नहीं है। पूर्ण विधि से सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको क्या करना है ये आप देखें, एवं उसके बाद अपने बच्चों को इसका अभ्यास कराएं। 8 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए योग ध्यान संभव नहीं है। वे इसका सही ढंग से अभ्यास नहीं कर सकते हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप देखें और अभ्यास करवाएं। सूर्य नमस्कार करने के लिए करबद्ध मुद्रा में हाथ जोड़कर पैरों को मिलाकर सबसे पहले हम सूर्य मंत्र का जाप करेंगे। कोई भी सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन् प्रावणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम मित्राय नमः। श्वास अंदर भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, पूरी ताकत से ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं, पीछे झुकेंगे। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दोनों बाजू कान के आगे नहीं आएंगे। जमीन पर रखने के बाद फिर आप देखें, प्रयास करें कि दोनों हाथ और दोनों पैर एक सीध में आए। यदि हो सके तो पीछे की ओर से हथेलियों का पिछला हिस्सा एवं एड़ियां एक सीध में। नहीं हो सकता तो आगे, और भी नहीं हो सकता तो इस प्रकार करें, परंतु अपने घुटने सीधे ही रखेंगे। सिर का घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करें। इसके बाद एक पैर पीछे ले जाएं।
श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाना है। पुनः श्वास भरते हुए आगे हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाएंगे और दूसरा पैर भी पीछे करके पर्वतासन की मुद्रा में एड़ियां जमीन से लगी रहेंगी और थोड़ी गर्दन में जो कंठकूप होता है उसमें सटाने का प्रयास करेंगे। नाभि की ओर देखेंगे। उसके बाद अष्टांग नमस्कार के लिए यहां तक श्वास अंदर लेनी है और यहां के बाद श्वास बाहर निकालते हुए थोड़ी और छाती जमीन से लगाएं। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। यहां तक श्वास अंदर भरनी है। अब आप अपनी जीवा को बाहर निकालते हुए उज्जाई श्वास में पूरा श्वास बाहर निकालें। और शरीर को थोड़ा सा और पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए यहां तक आएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन में। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए जो पैर पहले पीछे ले गए थे वही पैर आगे की ओर ले आना है। पैर दोनों हाथों के बीच में ही आना चाहिए, इस बात का प्रयास करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। यहां श्वास अंदर रहेगा और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर टिकाएं एवं दूसरा पैर भी आगे ले आएंगे। पुनः श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। पूरी ताकत से ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए प्रार्थना की मुद्रा। यह आपका एक सूर्य नमस्कार है। यथाशक्ति इसे करने का प्रयास करें। इसे प्रारंभ में बच्चों के लिए 4, फिर 1 सप्ताह में 6 और 1 मास तक 6 का अभ्यास करने के बाद फिर 12। प्रत्येक सूर्य नमस्कार के साथ मंत्र बोलना आवश्यक है और मंत्र को जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींचकर करना है। जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम
नमः। इस तरह जब आपको 4 सूर्य नमस्कार करने हैं तो 3 मंत्रों के बाद फिर दूसरा सूर्य नमस्कार करना है। फिर जब 6 सूर्य नमस्कार करने हैं तो 2 ही सूर्य मंत्र का जाप करने के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। और जब 12 सूर्य नमस्कार करने हैं तो 1 सूर्य नमस्कार के साथ 1 मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों से दोनों पैरों को मोड़ना है। अब दोनों अंगूठों को, दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर रखना है। दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर और दोनों एड़ियों को फैला करके, जितना अधिक से अधिक फैला सकते हो वैसे फैला कर बैठे। इस प्रकार से बैठे, कमर गर्दन एक सीध में, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, उज्जाई श्वास लेने का प्रयास करेंगे, अर्थात गले से श्वास अंदर लेंगे और गले से ही छोड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार 11 श्वास प्रश्वास के बाद अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन करना कैसे है? वज्रासन में ही दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर और अपने शरीर का वजन दोनों हाथों पे डालेंगे। अब अपनी जीवा को बाहर निकालकर श्वास को उज्जाई श्वास के रूप में बाहर निकालेंगे, अर्थात गले से श्वास बाहर छोड़ेंगे। वैसे आप लोगों को बताया जाता है कि इस प्रकार से आवाज करनी है, परंतु नहीं, इस प्रकार से श्वास नहीं निकालना है। आवाज करते हुए श्वास निकालना है उज्जाई श्वास के रूप में। श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर की ओर देखना है और जिह्वा को इतना अधिक बाहर निकालना है कि आपको हल्की सी खांसी आनी चाहिए। यदि खांसी नहीं आती, इसका मतलब है कि आपने जिह्वा को पूरी ताकत से बाहर नहीं निकाला है। जिह्वा पूरी ताकत से बाहर निकालनी है और उज्जाई श्वास के रूप में श्वास बाहर निकालना है। आवाज करने का प्रयास नहीं करना है। जो उज्जाई श्वास का आवाज आएगा सिर्फ उतना ही आवाज निकालना है। इसे 3 बार से शुरू करके और 11 बार तक ले जाया जा सकता है, परंतु बहुत धीरे धीरे एक मास में एक अभ्यास को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ध्यान के किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, चाहे सुखासन, चाहे पद्मासन, चाहे अर्ध पद्मासन। यह अर्ध पद्मासन है। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास,
अपने श्वास को देखते रहेंगे। जब हम श्वास अंदर लेंगे उज्जाई श्वास के रूप में लेंगे और ओंकार का ध्यान करेंगे। होल्ड करेंगे। यथासंभव होल्ड करने के बाद ओंकार करेंगे। ओ बाहर रोकें यथासंभव। पुनः श्वास लेंगे। इस प्रकार उज्जाई श्वास के रूप में श्वास अंदर लेंगे और लंबा गहरा धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे। जैसे होल्ड। यथासंभव रोकने के बाद धीरे धीरे ही श्वास बाहर निकालेंगे ओंकार के रूप में। ओ आधी श्वास तक ओ का उच्चारण और आधी श्वास तक म का उच्चारण करना है। एवं कई वीडियोज में यह बताया जाता है ओ इस प्रकार बहुत त्वरित गति से श्वास अंदर लेने के लिए बताया जाता है, परंतु नहीं, धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है और यथासंभव होल्ड करने के बाद ओंकार का सस्वर जाप करना है और अंदर लेते समय भी ओंकार का ध्यान करना है। जब होल्ड करें तब भी ओंकार का ध्यान करें, यानी आपका ध्यान ओंकार से हटना नहीं चाहिए। बाहर निकालते समय सस्वर और अंदर एवं होल्ड के समय मानसिक जाप। इससे आपके बच्चों के फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोरोना वायरस का असर उन पर होने की संभावना 99% तक घट जाएगी। बच्चों को कृपया भस्त्रिका एवं तीव्र अनुलोम विलोम का अभ्यास बिल्कुल न कराएं, क्योंकि यह शक्तिवर्धक समूह के प्राणायाम है और हमारी शक्ति 25 वर्ष तक तो ऑटोमेटिक ग्रो करती ही रहती है। इसीलिए यह शक्तिवर्धक समूह के प्राणायाम अगर हम बच्चों को करवाएंगे तो उनमें यह किसी न किसी विकृति के रूप में अवश्य सामने आएगा। इसीलिए बच्चों को यह प्राणायाम नहीं करवाना है। केवल उन बच्चों को यह प्राणायाम करवाए जा सकते हैं जो किसी गंभीर व्याधि से पहले से ही पीड़ित हैं। कोई उन्हें गंभीर रोग है तब इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, परंतु यदि नहीं तो इन प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। उनके लिए केवल यह सामान्य प्राणायाम जो आपको ओंकार का बताया गया, एक यह प्राणायाम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा नाड़ी शोधन, इनके अलावा बच्चों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है प्राणायाम के रूप में। यदि आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो, ये अभ्यास अच्छे लगे हों, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑन पर सेट कर दें ताकि आपको अन्य वीडियो भी सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और इसे अपने मित्रों एवं परिजनों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।